नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और स्वागत है आपका 4 PM महाराष्ट्र पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 3 बड़ी खबरें बताने जा रहा हूं। पहली बड़ी खबर है उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर शिंदे गुट में शामिल हुई मनीषा के उम्मीदों को झटका कैसे लगा है, और दूसरा कि उद्धव ठाकरे ने क्यों कहा है कि हम हिंदुत्व का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, और तीसरी खबर कि शरद पवार ने विपक्ष के वॉकआउट पर क्या कहा है। तो ये 3 बड़ी खबरें हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़कर शिवसेना में शामिल हुई, एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हुई मनीषा कायंदे की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। जी हां, सीएम एकनाथ शिंदे ने अब एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में शिवसेना की सालगिरह की पूर्व संध्या पर उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर शिंदे गुट में शामिल होने वाली मनीषा कायंदे की उम्मीदों को झटका लगा है। आगामी 12 जुलाई को होने वाले विधान परिषद चुनाव 2024 में शिंदे गुट को आवंटित 2 सीटों पर एकनाथ शिंदे ने भावना गवली और कृपाल तुमाने को उम्मीदवार बनाया है। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाए गए इन दोनों नेताओं को विधान परिषद में मनोनीत करके एकनाथ शिंदे ने उन्हें राजनीतिक पुनर्वास दिया है। इससे मनीषा कायंदे की विधान परिषद में वापसी की चाहत पर पानी फिर गया है। ये एक बहुत बड़ी खबर सामने जो है वो निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि डॉक्टर कायंदे जो है उन्होंने 2012 में बीजेपी छोड़कर उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली शिवसेना का दामन थामा था और 2018 में उन्हें विधान परिषद भेजा गया था। पिछले साल उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें एक और मौका मिलेगा। हालांकि कृपाल तुमाने और भावना गवली को उम्मीदवार बनाए जाने के कारण उनकी योजनाओं पर असर पड़ा है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे लोकसभा चुनाव में बीजेपी के दबाव के कारण भावना गवली और कृपाल तुमाने को उम्मीदवार नहीं बना सके थे। उस समय उन्होंने दोनों नेताओं को विधान परिषद में मौका देने का वादा किया था और अब इसे पूरा किया है। विधान परिषद के 11 सदस्यों का कार्यकाल 27 जुलाई को समाप्त हो रहा है और 12 जुलाई को इन रिक्त सीटों के लिए मतदान होगा। बीजेपी के 5, शिवसेना और एनसीपी के 2-2 और कांग्रेस जो है कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी और शतकारी लेबर पार्टी के एक उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। कुल 12 उम्मीदवार मैदान में हैं और यह देखना दिलचस्प होगा कि इनमें से कौन उम्मीदवार सफल होगा। तो ये एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ना कहीं ना कहीं जो मनीषा कायंदे हैं उन्हें भारी पड़ा है। अब वही बात करें उद्धव ठाकरे के बयान की, उन्होंने कहा है कि हम में से कोई भी हिंदुत्व का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बात उद्धव ठाकरे ने कही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हिंदुत्व वाले भाषण को लेकर देश भर में सियासी संग्राम जारी है। बीजेपी और उनके सहयोगी हमलावर हैं तो वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी का बचाव करने में जुटे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना यूपीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने साफ तौर से कहा है कि राहुल गांधी ने हिंदू धर्म का कोई अपमान नहीं किया है। उन्होंने बीजेपी पर हिंदुत्व का नकाब पहनने का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के भाषण पर शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे बताइए कि उन्होंने क्या गलत कहा। उन्होंने कहा जो कहा है उससे क्या कोई अपमान हुआ है। वो बार बार शिव जी की प्रतिमा दिखाना चाहते थे लेकिन उन्हें भगवान शिव की तस्वीर दिखाने की अनुमति नहीं दी गई। क्या यही हिंदुत्व है? ये तमाम बातें उद्धव ठाकरे कहते नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे आगे कहते हैं कि प्रधानमंत्री की खुली सभा में जय श्री राम कहते हैं लेकिन संसद में बीजेपी के अलावा ऐसा कोई कहे तो क्या वो अपराध है? महाराष्ट्र विधान परिषद में हंगामे के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कल राहुल गांधी के हिंदुत्व का अपमान किया है तो मैं इसे नहीं मानता। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी का मतलब हिंदुत्व नहीं है, हम भी हिंदू हैं और हम में से कोई भी हिंदुत्व का अपमान सहन नहीं करेगा और हिंदुत्व का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा, और उसमें राहुल गांधी जी भी आते हैं। ये तमाम बातें जो है वो कह रहे हैं। आपको बता दें कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने कहा कि आज हिंदुत्व के अपमान को लेकर एक फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है। हमारा हिंदुत्व पवित्र है, बीजेपी तो उसके आसपास भी नहीं आ सकती। हिंदुत्व का तो उन्होंने कहा कि हिंदुत्व का तो उन्होंने एक नकाब बनाया है लोगों को उल्लू बनाने के लिए। मैं तो यही कहता हूं कि जैसा कि गलत जानकारी के आधार पर विधान परिषद में वो एक ठहराव लाना चाहते थे कि हिंदुत्व का अपमान हुआ है, और आगे कहा कि हिंदुत्व का अपमान तो नहीं हुआ ही नहीं, आधी अधूरी जो जानकारी है उस आधार पर जो
प्रस्ताव लाना चाहते थे। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि लोकसभा में कुछ लोगों ने अपनी शपथ के दौरान जय संविधान का नारा दिया तो उनको रोका गया, उसके ऊपर आपत्ति जताएगी। मैं कहता हूं कि जय संविधान कहना कब से गुनाह हो गया। कई सारे सवाल उद्धव ठाकरे खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने, बता दूं आपको, राहुल गांधी ने सोमवार को यानी 1 जून को लोकसभा में सत्तारूढ़ बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए, जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वे 24 घंटे हिंसा और नफरत की बातें करते हैं, ये बातें कही थी। बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी जी पर पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये बातें कही थी। और साथ ही कहा था कि बीजेपी हिंदू जो है वो पूरा समाज नहीं है। हिंदू धर्म में साफ लिखा है कि सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य के पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए, अहिंसा हमारा प्रतीक है। ये तमाम बातें जो है वो राहुल गांधी ने कही थी। खैर, लगातार लोकसभा जो चल रहा है उसमें हंगामे हो रहे हैं, तीखे हमले हो रहे हैं, और इन सब के बीच राज्यसभा में पीएम मोदी की स्पीच के बीच में विपक्ष ने किया जब वॉकआउट, तो शरद पवार ने क्या कुछ कहा है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा जो है वो हुई थी। पीएम मोदी ने जो है वो जवाब दिया इसका। इस दौरान विपक्षी दलों ने सदन का वॉकआउट किया। इसके बाद एनसीपी, एसएसपी जो है उन्होंने, जो समाजवादी पार्टी है और प्रमुख उनके राज्यसभा सांसद शरद पवार ने कहा कि वो एक संवैधानिक पद पर है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या सदन के अध्यक्ष, उनकी जिम्मेदारी है कि वो सम्मान करे। लेकिन आज ये सब नजरअंदाज किया गया और इसीलिए पूरा विपक्ष उनके साथ है और इसीलिए हमने वॉकआउट किया। ये बात शरद पवार कह रहे हैं कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनका भी जो है एक तरीके से रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और कई सारे ऐसी बातें शरद पवार कह रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने जब चर्चा का जवाब दे रहे थे तो पहले विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति जगदीश जो धनखड़ है से कुछ कहने की अनुमति मांगी, और जो आसन की ओर से यह अनुमति नहीं दिए जाने पर विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे। उनकी नारेबाजी के बीच जब प्रधानमंत्री ने अपना भाषण जारी रखा तब खड़गे सहित कांग्रेस के और विपक्ष के अन्य जो सदस्यों के सदन से बहिष्कार कर दिया। तो ये तमाम बातें हुई हैं। अब विपक्ष के बहिष्कार के फैसले पर जो पीएम मोदी ने कहा कि देश देख रहा है कि झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती, जिनके हौसले नहीं है, उन्होंने जो सवाल उठाए उसके जवाब सुनने की हिम्मत नहीं है, विपक्ष उच्च सदन को अपमानित कर रहा है। ये तमाम बातें वो कह रहे थे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने इसलिए वॉकआउट किया क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने सदन को कुछ गलत बातें बताई। झूठ बोलना और सच्चाई से परे बातें कहना उनकी आदत है। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि जब वे संविधान के बारे में बोल रहे थे, आपने संविधान नहीं बनाया, आप लोग इसके खिलाफ थे। मैं सिर्फ ये स्पष्ट कर रहा था कि कौन लोग संविधान के पक्ष में और कौन लोग इसके खिलाफ थे। उन्होंने आरएसएस संविधान का भी जो है वो विरोध किया। तो कई सारी ऐसी बातें हैं जो हुई हैं। अब इन सब के बीच ये देखना होगा कि जो लगातार दिल्ली में जिस तरीके से तीखे हमले हो रहे हैं और साथ ही साथ उसको बैकअप करते हुए, राहुल गांधी को जो है एक तरीके से सपोर्ट करते हुए महाराष्ट्र की राजनीति से भी जो आला दर्जे के नेता हैं, जो शीर्ष नेता है, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो चाहे शरद पवार हो, लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और विपक्ष को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश है कि किसी भी तरीके से सरकार को घेरा रखा जाए मुद्दों पर, और इसी वजह से ये तमाम कवायद जो है वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से चल रहे हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।